PTI के सीनियर रहनुमा जनाब शुएब शाहीन साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये जो खबर आई है कि इस्लामाबाद में धरने में सो कॉल्ड नाकामी के बाद PTI ने सियासी जमातों से राब्ते का फ़ैसला किया है, तो क्या वाकई ऐसा कोई फ़ैसला हुआ है और इस पर अमल शुरू कर दिया गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी नाकामी नहीं हुई, हम तो कामयाब ठहरे हैं। तो ये नाकामी नहीं, ये हमारी कामयाबी है और इन कठपुतलियों की नाकामी है। आज सबसे मकबूल पार्टी जो PTI है, जो इसके साथ 85-90% आवाम खड़ी है, धमकियां दे रहे हैं कि हम पाबंदी भी लगाएंगे और गवर्नर राज भी लगाएंगे। और उसके नतीजे में जो नफरतें इनके खिलाफ हैं, जिस तरीके से लोग नफरत करके मुल्क छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान का दुनिया में पहला नंबर है मुल्क छोड़ने वालों के लिए और इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए, और पाकिस्तान का जो सरमायादार है वो भी अपना पैसा लेके यहाँ से भाग रहा है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को रहने के लिए ये मुल्क है और उनको रहने दें। शुएब शाहीन साहब, आप तो तहजीब याफ्ता माशरे की बात कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर साहब तो कहते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स थी कि इस तरह से कत्लो गारतगिरी की जाएगी एहतजाज की आड़ में, और वो कहते हैं अफगान बशिंदे भी मौजूद थे। तो ये ज़रा सुन लें पहले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं इस पर। जी सर, आपने सुना, वो कहते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स भी थी, अफगान जो बशिंदे थे वो भी थे, और आपने देखा कोई अगर वीडियो है तो सामने लाएं। मुझे ये बताएं कि सारा दिन सुबह से लेकर रात तक, बल्कि जब से ये हमारा काफिला चला 24 तारीख से लेकर 26 की रात तक, पूरा मीडिया हमारे साथ साथ था। आप बर्बरियत फैलाएं और वो भी 2024 में, और लोग आपके झूठ को मान लें। और इस कठपुतली की हैसियत क्या है? हारा हुआ बंदा है, फॉर्म 47 की बात पैदावार है। इन बेईमानों के ऊपर कौन एतबार करेगा? ये बदमाशियां है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी, और वो जो काजी फाइज था यहाँ मुसल्लत किया गया था, इनका ये एक गठजोड़ था और एक छोटा सा बदमाशिया है। अच्छा शुएब साहब, उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मुराद सईद साहब उस जत्थे की क़यादत कर रहे थे, और मुराद सईद जो हैं वो KP चीफ मिनिस्टर हाउस में। अब इन झूठों का मैंने कहा ना, क्या इलाज करें? सारा दिन मौजूद था तो मुराद सईद कहाँ था? अब मुराद सईद का उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस का रास्ता बता दिया, आ जाए, अगर वो ना मिले तो फिर क्या होगा? इन बेईमानों का कोई भरोसा ना कोई करता है, ना इनकी कोई हैसियत है। शुएब साहब, आप खुद क्योंकि माहिर कानून भी हैं, मामलात को, अदालती अमूर को भी समझते हैं, अभी आपने खुद काजी फाइज ईसा साहब का जिक्र किया, उससे पहले उमर अता बदियाल साहब थे, अब याहिया अफरीदी साहब हैं, जितने भी जज साहबान हैं, चले फाइज ईसा साहब को तो आप पार्टी करार देते हैं, लेकिन बाकी तो पार्टियां नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको अदालतों से भी तो कोई उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या अगर सब कुछ ही झूठ बिल्कुल गलत हो तो वहाँ से तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुकदमात में फिर जमानत खारिज कर दी है चेयरमैन, आपके बानी चेयरमैन की, तो ये किस तरह से मामला चलेगा? देखिए, 26वीं तरमीम के बाद, बल्कि पिछले हफ्ते जस्टिस सरदार एजाज साहब ने खुल के ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट हाउस से निकल के, आप अब अदालतों से निकल के, अब ये सब कुछ किसी और के हाथों में चला गया। 26वीं तरमीम के बाद मुझे बताएं कि कौन सा मुंसिफ जो है वो इंसाफ देगा, और इनके पास हैसियत क्या है और अख्तियार क्या बाकी रहा है। तो इस तरीके से जब अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जब आईन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन जाए, जब जमहूरियत दफन हो जाए। अच्छा शुएब साहब, ये फरमाइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कौमी मफाहमत की या इत्तेफाक राय के किसी फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला है क्या? क्या आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बानी PTI को इस पे कायल कर लेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस वक्त मुफाहमत की कोई बात हो सकती है। किससे मुफाहमत करें? वो लोग जो PTI पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, और इसी कठपुतली ने, अता तारड़ ने, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दिया, 15 जुलाई को इसने आकर के माहौल ख़राब करने के लिए, बल्कि उससे पहले APC मीटिंग हो रही थी, हमने कहा हम उसमें शिरकत करेंगे, माहौल ख़राब करने के लिए आकर कहा कि नहीं जी, हमने तो फैसला किया है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और साथ इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे, और यही इत्तेहादियों का फैसला है। बाद में पता चला सारा ये झूठ था। तो बात यह है कि हम किसके साथ मुफाहमत करें? हाँ, जो बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ हम बातचीत हमारी है और मजीद भी जारी है।
आज मौलाना शिरानी साहब की जो स्टेटमेंट आई है आप उसको देखें, आप अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट को आप देखें, आप महमूद अजकजाई की स्टेटमेंट को देखें, अल्लामा नासिर अब्बास की स्टेटमेंट को देखें, जो देखें रीजनेबली लोग इस जो कंडक्ट है इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत का, उस हवाले से वो अपना आज़ादी इजहार पे भी पाबंदी लगा दी, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को पे भी पाबंदी लगा। आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय इस बात के कि लोग एहतजाज के लिए निकले, तो फिर क्या होगा? फिर खाना जंगी होगी, मौत सिस्टम होगा। शुएब शाहीन साहब, अंदाजे तो हमेशा सही या गलत साबित होते ही हैं। अब ये एक अंदाज़ा आपका क्या है, आप क्या कहते हैं, ये अंदाज़ा में बताएं कि क्या हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत उसकी और PTI के मुज़ाकरात होते आपको नज़र आते हैं? ये क्या अंदाज़ा है आपका? मेरा नहीं ख्याल, इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि आगे इनके दिन गिने जा चुके हैं और ये भागेंगे, न सिर्फ भागेंगे और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम ने यहाँ रहना है, तो फिर मैं एक बात कह दूं कि इन बदमाशों का इस मुल्क में कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो PTI में ग्रुपिंग की बात होती है, अली अमीन गुंडापुर साहब का कहते हैं जी एक ग्रुप है, बुशरा बीबी का दूसरा ग्रुप है, बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत जो है वो कैप्चर करना चाहती हैं, तो इसमें कोई हकीकत है क्या वाकई? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। लीडर हमारा एक ही है, वो इमरान खान, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, और दूसरे सब वर्कर्स हैं। बाकी हमारी सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। आज हमारी एक जिम्मेदारी है, कल दूसरी होगी, और 9 मई के बाद जिन्होंने छोड़ना था या जिनको छुड़वाना था वो सब फारे हो गए, वो चले गए। अब बच गए हैं वो जो नजरियाती लोग हैं। सर आपके जो नजरियाती लोग हैं वही हैं। सर जो आपके पुराने साथी हैं फैसल वाडा साहब, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। आपको सुनाते हैं पहले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाएं जी फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं। जी सर, वो वाडा साहब तो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हमारी बिल्कुल मुत्तहद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज पूरी कौम और अवाम PTI की तरफ देख रही है। हम सब वर्कर्स हैं और हम सब नुमाइंदे हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, और हमारा लीडर इमरान खान है अवाम के और कौम के, और इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। तो सर फिर मिसाल, और जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो अपने शौहर की रिलीज के लिए कंसर्न हो सकती हैं, उसकी हद तक उन्होंने एक प्रोटेस्ट में शिरकत की है, उसका पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। तो सर फिर मिसाल यूसुफजई साहिबा को क्यों उनके ओहदे से हटा दिया गया? वो एक डिसीजन है चीफ मिनिस्टर का। उनके वो असिस्टेंट थी, स्पेशल असिस्टेंट थी, उनको रखना या ना रखना उनकी सवाबदीद है। उनको मुनासिब लगा होगा कि उनकी सर्विसेज इस वक्त नहीं चाहिए तो उन्होंने हटा दिया। तो इससे तो ये तो इंटरनल पार्टी का इशू है, उसका ये मतलब थोड़ा है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात हो गए, ये पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई।